आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। शाहगंज में निषाद पार्टी भाजपा तथा अपना दल एस के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह के विधायक बनने पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर उमेश चंद तिवारी गुरु ने कहा कि सोइथाकला ब्लॉक ही नहीं पूरा विधानसभा की जनता बदलाव चाहती थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रमेश सिंह के नेतृत्व में शाहगंज के विकास की तस्वीर बदलेगी। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायक उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और हम इस समय पूछना चाहते हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर उमेश चंद तिवारी गुरुजी से। गुरुजी, कृपया ये बताएं कि विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ, चुनाव के बारे में आपका क्या वक्तव्य है? अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ, आपने देखा होगा कितनी शांति व्यवस्था के साथ ये चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस कानून व्यवस्था के तहत, उस अनुशासन के तहत आपने जो परिणाम 10 तारीख को देखा है, आम जनमानस का आपने रुझान देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मतदान किया है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का पुनः दोबारा सरकार बनने के लिए मतदाताओं ने अपना प्रचंड बहुमत दिया है। और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के विधानमंडल दल के नेता के रूप में चयन होकर के पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करेंगे। जी, और कृपया ये बताइए कि शाहगंज विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सोइथाकला के विकास पर शाहगंज के जो नवनिर्वाचित विधायक कह लें तो क्या फर्क पड़ेगा विकास पर? देखिए, शाहगंज विधानसभा का जो विकास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जान लें। विगत 5 वर्ष जो बीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं था। विधायक थे लेकिन उतनी तन्मयता से उन्होंने कार्य को नहीं किया, जिससे यहाँ के विकास की गति एकदम धीमी हो चुकी थी। आपको बता देना चाहते हैं कि सोइथाकला ही नहीं, पूरे विधानसभा में रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जहाँ पर आने जाने की समस्याएं थी। किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो पाया। और यहाँ जो वर्तमान में निषाद पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री रमेश सिंह जो चुनाव लड़े हैं, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति से, बड़ी ही तन्मयता से चुनाव लड़े और वो विजयी घोषित किए गए, विजयी हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिणाम आने के तत्काल बाद वो इस मुद्दे पर जाते हुए दिल्ली पहुँचकर, हमारे परिवहन मंत्रालय में पहुंचकर माननीय नितिन गडकरी से मिलकर के शाहगंज विधानसभा के जो जर्जर सड़कें थी उसको पूरी तरह से ठीक कराने के लिए, नए ढंग से निर्माण करने के लिए वचनबद्ध हुए। और माननीय नितिन गडकरी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तत्काल इस कार्य को आगे करूंगा, जिससे विधानसभा शाहगंज की जनता सुखद अनुभूति कर सके। आप यही एक ही मुद्दा नहीं, विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी मिल को खुलवाना, बाईपास का भी माननीय नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया कि बाईपास भी बनवाएंगे। और यह जान लीजिए कि यहाँ की जनता काफ़ी कुछ खुशहाल है, काफ़ी कुछ बदलाव की स्थिति में दिख रही है और निश्चित रूप से बदलाव भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जो चुनाव हुआ काफ़ी रोमांचक स्थिति देखी गई कि नहीं देखी गई, कैसे क्या है, जनता अंत में जनता ने क्या निर्णय लिया, इस पर क्या विचार है आप? देखिए चुनाव में मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है, तो ये रोचक स्थिति मतदाता बनाते हैं। यहाँ तक कि जब मतदाता अपना मत किसी को समर्पित करता है तो ये सोचकर समर्पित करता है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, जिसमें शाहगंज विधानसभा के विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई विधायक नहीं हो पाया।
और यहाँ की पूरी जनता बदलाव के मूड में थी और यहाँ विकास जो अधूरे पड़े हुए थे उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ के मतदाता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश सिंह को भारी मतों से जिताने के लिए मतदाताओं ने मूड बनाया। हालांकि मामला रोचक जरूर रहा, लेकिन चुनाव में वे विजयी हुए, जिससे आम जनता जो है ये जान रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिससे आम जनमानस ये समझ रही है कि उनके नेतृत्व में विधायक जो हैं अच्छा कार्य करेंगे। यहाँ पर जो अधूरे कार्य हैं वो सब पूर्ण होगा। जी, सुईथा कला के आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो सुईथा कला के जो कार्यकर्ता जो अपना योगदान दिए और जो सुईथा कला की जनता का जो निर्णय रहा, जो जनादेश रहा, उसके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, मेरी माता जी यहाँ सुईथा कला विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख हैं। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपको उत्तर देना चाहता हूँ। सुईथा कला विकास खंड बहुत ही ऊर्जावान ब्लॉक है और यहाँ के मतदाता बहुत ही माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिससे आम जनमानस ये समझ रही है कि उनके नेतृत्व में विधायक जो हैं अच्छा कार्य करेंगे। यहाँ पर जो अधूरे कार्य हैं वो सब पूर्ण होगा। जी, सुईथा कला के आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो सुईथा कला के जो कार्यकर्ता जो अपना योगदान दिए और जो सुईथा कला की जनता का जो निर्णय रहा, जो जनादेश रहा, उसके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, मेरी माता जी यहाँ सुईथा कला विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख हैं। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपको उत्तर देना चाहता हूँ। सुईथा कला विकास खंड बहुत ही ऊर्जावान ब्लॉक है और यहाँ के मतदाता बहुत ही जागरूक हैं। अपने विकास के लिए सारे मतदाता ये समझ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए माता जी हमारी प्रमुख थी। उनके नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता, सारे सहयोगी इतनी तन्मयता से लगे कि जहां पर ब्लॉक प्रमुख हैं, अगर इनके नेतृत्व में मैं अपना विधायक चुन लूँगा तो विकास खंड का उत्तरोत्तर प्रगति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं संपूर्ण जनता, विधानसभा की जनता जनार्दन को एवं विकास खंड सुईथा कला की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने यह विश्वास किया और इस विश्वास पर खरा उतरे वो लोग, और जिसके कारण भारी लीड के साथ सुईथा कला से अन्य जगह पहुंचे और सुईथा कला निश्चित रूप से विधानसभा शाहगंज के विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इसके लिए आम जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं ने पूरी दिन रात एक करके पूरी लगन के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे रहे। वो प्रत्याशी को नहीं देख रहे थे, स्वयं ये मानकर चल रहे थे कि मैं ही रमेश सिंह हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। सारे लोगों ने अपना चुनाव लड़ते हुए यहाँ की जनता को जो है प्रेम सौहार्द देते हुए मिलने का प्रयास किया, जो कि जनता ने पूर्ण सम्मान देते हुए सारे कार्यकर्ताओं को जो है आश्वस्त करते हुए सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ते गए और कार्यकर्ता ने पूरी तन्मयता के साथ चुनाव को लड़े, बड़ी सरलता से लड़े। आम जनता में जा कर के परिवार की तरह गए और परिवार में जैसे लोग घुलते मिलते हैं उसी प्रकार कार्यकर्ता भी आम जनता के बीच में गए, विश्वास पैदा किए और जनता ने उनको भी विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूं, जिसका परिणाम रहा कि यहाँ के प्रत्याशी विजयी हुए। राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट।